ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर। तो तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं उनके जो ट्रांसफ़र हैं पिछली सरकार के समय भी नहीं हुए और ये जो सरकार है ये भी अब टालने की कोशिश में है। लेकिन फिर भी इसमें एक अपडेट आई है कि जो तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र हैं वो कब तक होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार का अभी नया जो स्टेटमेंट आया है वो क्या है। तो इस बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि पिछले 5 से 7 सालों से ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं तृतीय श्रेणी के, और बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो अपने गृह जिलों में जाना चाहते हैं। तो उसके चक्कर में उन्होंने जो MGGS की जो परीक्षा है वो भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं वो अन्य ज़िलों में अभी पोस्टिंग है उनकी और वो गृह जिले में जाना चाहते हैं। तो सरकार की तरफ से नया अपडेट इसके अंदर आया है, तो वो हम आपको बताते हैं। तो साथियों देखिए, सरकार का कहना है कि अगले साल मई से जुलाई के बीच होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले। इससे पहले स्टाफिंग पैटर्न के 37,000 शिक्षकों का समायोजन भी होगा और 5 साल से इंतजार में है शिक्षक। समायोजन की प्रक्रिया अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगी। जो समायोजन है उसकी प्रक्रिया अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगी और इससे पहले ट्रांसफरों से पहले स्टाफिंग पैटर्न में 37,000 शिक्षकों का समायोजन इसमें किया जाएगा। तो जो ट्रांसफ़र हैं वो अगले साल यानी 2025 के अंदर होंगे। तो देखिए, करीब 5 साल बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राहत मिलने के आसार है। सरकार चालू शैक्षणिक सत्र के समापन के समय यानी अगले साल मई से जुलाई के बीच में इनके तबादले करेगी। इससे पहले प्रदेश के 65,000 स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न से सेटअप परिवर्तन और शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके तहत भी इन शिक्षकों की अदला बदली होगी। यह कार्रवाई इसी माह के आखिरी 15 दिनों में शुरू होगी और विभाग की ओर से यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल ट्रांसफर नीति के अनुसार शिक्षकों की मांग के आधार पर तबादले किए जाएंगे, यानी शिक्षक जहाँ चाहेंगे वहाँ तबादले उनके होंगे। प्रदेश में अभी करीब 37,000 अधिक शिक्षक है। विभाग की माने तो स्टाफिंग पैटर्न से इनका समायोजन किया जाएगा। तो कि पूर्ववर्ती मई जून 2018 में अंतिम बार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 65,000 तृतीय श्रेणिकों के तबादले किए थे। उसके बाद 2019 से लेकर अब तक कोई तबादला तृतीय श्रेणी में नहीं हुआ है। जो ट्रांसफ़र हुए थे वो 65,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र हुए थे जो मई जून 2018 के अंदर हुए थे। देख ली, इसके अंदर पिछली सरकार ने बनवाई नीति पर लागू नहीं कर पाई, अब फिर बदल रहे। जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र है उसको राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग ने एक फुटबॉल की तरह बना दिया है कि जो भी सरकार आती है वो इसमें नियम बनाती है, लेकिन आज तक न तो नियम बने और न ट्रांसफ़र हुए। सभी सरकारों का एक ही डर रहा है कि नियम बनाएंगे और वो नियम या तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। तो कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर 2020 में शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर रिटायर्ड IAS और शिक्षा विभाग के निदेशक रहे की एक अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और कमेटी ने पश्चिम बंगाल, हरियाणा सहित कुछ प्रदेशों की तबादला नीति का अध्ययन कर एक नीति बनाई थी और इसकी रिपोर्ट 2021 में सरकार को दी गई, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। तो इस पॉलिसी में प्रमुख रूप से न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 7 साल तक शिक्षकों को एक स्थान पर टिके रहने संबंधी मापदंड तय किया था और दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को उनकी इच्छित जगह पर भेजने की सुविधा दी थी। अब जो मौजूदा सरकार है इस पॉलिसी को बदलकर नई पॉलिसी बना रही है। इसमें 7 साल का नियम लागू करने पर विचार चल रहा है। इसकी घोषणा हाल ही मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में की गई है। तो देखिए, पहले यूटर्न अब विभाग एक्टिव। इसी साल 15 अगस्त को प्रदेश में अधिशेष शिक्षकों की गणना के लिए एक आदेश जारी किए गए और तत्काल प्रभाव से 3 दिन में इनकी जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन 3 दिन बाद यू टर्न लेते हुए 18 अगस्त को आदेश को वापस ले लिया
और इसी बीच उदयपुर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री ने स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया की बात कही और विभाग फिर कर हरकत में आ गया। अब नए सिरे से अधिशेष शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है और इसके लिए निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, जो शिक्षा विभाग की जो पॉलिसी है वो सियासी कारणों से लागू नहीं हो पाती है। तो इसमें कारण क्या रहते हैं? तो शिक्षक संगठन पिछले कई साल से तबादला नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लागू नहीं होने के पीछे सियासी कारण है। अगर पॉलिसी के अनुसार तबादले होंगे तो विधायक सहित अन्य नेताओं की डिजायर नहीं चलेगी। पॉलिसी के तहत एक सिस्टम से ही तबादले होंगे। ऐसे में पॉलिसी लागू कर सरकारें अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों की नाराजगी सीधे तौर पर मोल नहीं लेना चाहती। अब तक प्रदेश में जितने भी तबादले हुए हैं वे डिजायरों के आधार पर ही हुए हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो तबादला नीति है वो सरकार ही नहीं चाहती कि तबादला नीति लागू हो, क्योंकि इनसे दोनों फायदे हैं। एक तो जो जनता या जो व्यक्ति है उनका वोट बैंक है वो बनता है उससे, दूसरा उनको आर्थिक लाभ भी है। तो कई जगह इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण से तबादले जो नीति है वो लागू नहीं हो पा रही है। लेकिन दूसरी चीज़, जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाता है, तो वो जो विधायक है उसके पास में डिजायर के लिए कई लोगों से संपर्क करता है। उसकी क्योंकि निजी जानकारी होती नहीं है विधायक डिजायर करे या नहीं करे, लेकिन उनको जो आम आदमी ऐसे होते हैं जो उसके जो नज़दीकी आदमी होते हैं उनसे संपर्क करके वो डिजायर करवाता है, उसके बाद में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, न कोई नियम है न कुछ है। अगर विधायक ने डिजायर कर दी तो आपका ट्रांसफ़र होगा, आपकी जानकारी नहीं है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये नीति गलत है, सरकार को वैसे इसको चेंज करना चाहिए। नियमों के अनुरूप इसमें ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो अब देखिए, अब आगे क्या है कि स्कूली शिक्षा के शासन सचिव ने बताया कि पॉलिसी बनाई जा रही है, फिर तबादले होंगे। इससे पहले स्टाफिंग पैटर्न से समायोजन होगा। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 2015-16 में हुआ, फिर 2018 में तबादले हुए। प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न 2000 में 21 में हुआ, लेकिन तबादले नहीं हुए। तो ये सिस्टम रहा है। अब इसमें नई तबादला नीति है वो बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार इस तबादला नीति को लागू करती है या नहीं करती है, या फिर पुराने ड्रेस से जो ट्रांसफ़र होंगे वो डिजायरों के आधार पे होंगे, कैसे होंगे ये देखना है। अब देखिए, जो स्टाफिंग पैटर्न है उसके अंदर कार्यरत शिक्षकों में जो सीनियर होगा वह सबसे पहले हटेगा। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के पद नए सिरे से तय करना होता है। इस पैटर्न के तहत स्कूल में जो सबसे सीनियर होगा उससे पहले हटना पड़ेगा। शिक्षक छात्र अनुपात, स्कूल का कैडर, शिक्षक का कैडर भी देखा जाएगा। सेटअप परिवर्तन का अर्थ है स्कूलों में एक्स्ट्रा अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में उनके लेवल प्रथम एसटीसी वाले और लेवल 2 बीएड के अनुसार नियुक्त करना होता है। समायोजन से तात्पर्य शिक्षकों को नए स्कूलों में नियुक्ति देना है। देखिए, स्टाफिंग पैटर्न तो है कि शिक्षक जो छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के पद सर्जित करना और वहाँ पर उनको पद स्थापित करना। सेटअप परिवर्तन का है कि अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में भेजना। तो ये दोनों स्टाफिंग पैटर्न भी होगा और जो समायोजन है सेटअप परिवर्तन भी इसके अंदर हो रहा है। तो देखिए, इसमें करीब 50,000 जो शिक्षक हैं इधर उधर होंगे। शिक्षा विभाग समायोजन के बाद ट्रांसफ़र करती है तो कम से कम 50,000 शिक्षकों के तबादले होंगे। इसके पीछे यही कारण है कि 37,000 शिक्षकों का समायोजन होगा। 33 पॉलिसी के तहत तबादले किए जाएंगे तो कम से कम 50,000 शिक्षकों को इधर उधर किया जाएगा। शिक्षक संघ ने 1.25 लाख शिक्षकों ने अलग अलग अवसरों पर सरकार से तबादलों की मांग रखी है। तो साथियों, ये अपडेट है कि अभी जो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र हैं वो अभी नहीं होंगे। अभी स्टाफिंग पैटर्न चल रहा है और समायोजन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो स्टाफिंग पैटर्न होगा, समायोजन होगा, ये प्रक्रिया होगी अभी इस सत्र में। और अगले सत्र में मई से जुलाई के बीच में इसमें ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक है लग रहा है कि ट्रांसफ़र लगभग हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो नई पॉलिसी है वो बनाई जा रही है। सरकार के अनुसार नई पॉलिसी पर कार्य चल रहा है। तो जो पॉलिसी आएगी उसके अनुसार सरकार लागू करती है तो वैसे ट्रांसफ़र होंगे, और पॉलिसी लागू नहीं है तो डिजायर के हिसाब से ट्रांसफ़र होंगे। तो संभावित तो यही है कि अगले साल
मई से लेकर जुलाई तक जो गर्मियों की छुट्टियां आएंगी उसके अंदर ट्रांसफ़र होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। तो साथियों ये थी ट्रांसफ़र से संबंधित अपडेट और साथ ही अभी जो स्टाफिंग पैटर्न और जो समायोजन चल रहा है उससे संबंधित अपडेट। नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।